ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 की सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। उसमें हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज 9.2 की। ओके, सो फर्स्ट सम, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ओके, सो हियर बहुत इजी सम है। यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस है एंड सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। बहुत अच्छे से याद रखना कि ऑड इंटीजर्स मतलब उसका डिफरेंस जो होगा वो कितना रहेगा, इट इज़ 2, राइट। तो हमें पता है कि ये सीरीज़ जो रहेगी वो सीक्वेंस रहेगी, तो वो कैसे रहेगी 1 3 5 7, और उसका एडिशन मतलब सीरीज़, तो वो इस तरह से लगेगी कुछ। ठीक है, तो हमें उन सभी स्टेप्स का सम फाइंड आउट करना है, मतलब एरिथमेटिक सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या नोन है, एक तो आपके पास फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड ऑड नंबर्स बोला है, सो आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है। अब मिसिंग जो टर्म्स है वो है एन, कि आपका टोटल टर्म्स कितने हैं, तो वो अगर पता चल जाए तो मैं आराम से, मेरे पास जो फॉर्मूला है किसका, एस एन का, दैट एस एन इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है मेरा एस एन का, तो उसकी मदद से मैं सम फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मुझे n कैसे मिलेगा, तो n इज इक्वल टू आपके पास लास्ट टर्म है क्या, ए एन इज इक्वल टू 2001। सो मेरे पास ए एन का फॉर्मूला तो मुझे पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें ए एन जो है वो मैं कंसिडर करूँगा 2001। तो अगर 2001 रखूँगा तो इस पूरे इक्वेशन में से मुझे ए भी पता है, डी भी पता है और ए एन भी पता है। तो अब जो अननोन नंबर्स रहा वो क्या रहा, सिर्फ एन। सो एन मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ पूरे इक्वेशन की मदद से। तो एन की जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो मिलेगी, इट इज़ 1001, राइट। तो इट इज़ एन की वैल्यू जो मिली वो एन इज इक्वल टू 1001 मिलेगी। ठीक है, सो अब ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो वो भी सिंपल हमारा जो हमने प्रूव किया था, क्या था हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये था हमारा फॉर्मूला। तो अब आप देखोगे तो यही फॉर्मूले को एक्सपांसन करके ये फॉर्मूला प्रूव किया गया है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे 2a था मेरे पास, तो मैं 2a को अलग कर रहा हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो ये तो मेरा किसका फॉर्मूला है, अभी मैंने देखा, ये मेरा फॉर्मूला है ए एन का। किसका फॉर्मूला है, ए एन का। तो इसकी जगह मैं ए एन लिख दूंगा, तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, एन बाई टू ए प्लस ए एन। सो अब आपके पास दोनों टर्म्स है, एन बाई टू की वैल्यूज़, एन की वैल्यूज़ भी है आपके पास, इट इज़ 1001, और ए की वैल्यू भी है और ए एन की वैल्यू भी है। तो इक्वेशन में रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इट इज़ सिंपल कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर। तो आपको इस तरह से हमारा जो समेशन है टोटल वो आपको मिल जाएगा। क्लियर, गॉट दैट पॉइंट गाइस? अगर पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ पर खास ध्यान देना है आपको, इट इज लाइंग बिटवीन, मतलब आपको यहाँ पर 100 and 1000 जो है वो सीक्वेंस में कंसिडर नहीं करने हैं। लाइंग बिटवीन बोला है मतलब उसके बीच की जो वैल्यू है वही वैल्यूज़ हमें कंसिडर करनी है, उसके अलावा वैल्यूज़ हमें कंसिडर नहीं करनी है। तो अगर 5 के डिफरेंस का है, अगर मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसका मतलब उसका डिफरेंस जो रहेगा कॉमन वो कैसा रहेगा, 5 का रहेगा। सिंपल है ना लॉजिक। सो 105 110 115, तो उसका जो लास्ट टर्म रहेगा वो हमें मिलेगा 995, राइट। 5 का डिफरेंस 100 and 1000 के बीच का नंबर हमें लेना है। सो यहाँ से क्या पता चला हमें, एक तो पता चला हमें क्या, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, और डिफरेंस। डिफरेंस तो हमें पता दिख ही रहा है यहाँ से। अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिफरेंस क्या होगा उसका, d इज इक्वल टू 5। तो अब
हमें अननोन टर्म्स क्या है, हमारे पास अननोन टर्म है n। तो n पता चलेगा तो ही हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखा। ठीक है, तो n के फाइंड आउट करने के लिए हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। तो यहाँ पर हमारे पास an भी है, a भी है, d भी है, तो अननोन कौन बचा? अननोन बचा n। तो इस इक्वेशन में सिर्फ आप सबकी वैल्यू रख दोगे तो एक की वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, वो होगी आपकी n। सो n की वैल्यू मुझे मिल रही है 179, राइट। अब मेरे पास n की वैल्यूज़ भी है, a की वैल्यूज़ भी है, an की वैल्यूज़ भी है, तो मैं समेशन आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो ये इक्वेशन यूज़ करने का मतलब यही है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। बाकी आप डायरेक्ट इक्वेशन टू n/2 Sn का जो हमारा फॉर्मूला था, n/2 इन ब्रैकेट n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा आंसर में। तो आप इससे भी कर सकते हो, बट ये क्या होता है कि आपके पास लास्ट टर्म है तो आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी वजह से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हो आप इसमें। क्लियर? सो आप कैलकुलेशन की मदद से यहाँ पर Sn की वैल्यू निकाल सकते हो। किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? Sn की, वो होगी 98450। गॉट इट? सेम एज फर्स्ट एग्जाम्पल है। उसी तरह से 3-4 और एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना है। एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो आपको कैलकुलेशन करने हैं और मुझे ये इसके फोटोग्राफ सेंड करने हैं आपको। ठीक है, सो ये सेम एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ये है, देखो जैसे कि ये 5, 13, 21, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप पता है। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर इसमें आपको फर्स्ट स्टेप पता है, 5 डिफरेंस पता चल जाएगा, 13 - 5 तो करोगे आप तो 8 मिलेगा आपको, और लास्ट टर्म पता है an। तो इसी तरह से आपको दोनों सबके Sn फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो आपको पहला 3 नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर कितना हुआ 999, और मिनिमम नंबर कितना हुआ, इट इज़ 100। सो 100 में से आपको पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वो आपको लेना है पहले नंबर पर, और साथ साथ के एडिशन करते जाओगे तो आपको उसमें नंबर्स आगे मिलते जाएंगे सीक्वेंस के। ठीक है, सो 7 से डिविजिबल अगर बात करें तो वो कैसे पता चलेगा, तो 7 से डिविजिबल 100 को करो आप, तो 7 1 ज़ा 1, 7 3 0, 7 4 ज़ा 28। ओके, 2 बचा तो और 5 ऐड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट जो नंबर आएगा वो मेरा आएगा 105। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर आपका लास्ट नंबर जो बच रहा है वो 2 है, तो उसमें कितने ऐड करोगे तो 7 होगा, तो उसमें मैं 5 ऐड करूँगा तो 7 होगा, तो इसलिए 105। उसी तरह से आप 999 की बात करें कि लास्ट डिजिट कौन सा होगा, तो लास्ट डिजिट को 999 को अगर आप 7 से डिविजिबल करो तो 7 1 ज़ा 7, 2 बचेगा 29, 7 4 ज़ा 28, एक बचेगा 19, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास, 5 बच रहा है। ठीक है, तो वो 5 आपको कम कर देने हैं उसमें से। सो आपका लास्ट आंसर जो मिलेगा वो होगा 99994। 999 में से 5 जो रहेगा वो माइनस कर देना है। तो ये जो सीक्वेंस होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 105 से स्टार्ट होगी, उसमें 7 7 ऐड करते जाओगे तो आपको जो लास्ट टर्म मिलेगा वो मिलेगा 994। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। उसी तरीके से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल है उसमें ऑलरेडी Sn दिया गया है, तो उसमें आपको लास्ट टर्म जो रहेगी x, सो एडिशन ऑफ लास्ट टर्म जो रहेगा वो आपको ऐड कर देना है उसके अंदर, तो x की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो थोड़ा उल्टा सम हो जाएगा, अगर सॉल्व होता है तो करना है, बाकी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, उसका आंसर 36 रहेगा। फर्स्ट का आंसर रहेगा 590, सेकंड का आंसर रहेगा 2139,
थर्ड का आंसर रहेगा 703336। ओके, ये आंसर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जब भी सम करो आपको पता चले कि रॉन्ग है या राइट है। अगर रॉन्ग है तो मुझे भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। In an arithmetic progression, the first term is 2 and the third and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 terms, so that 20th term is -112. ओके, सो यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना, ये ऑलरेडी सम आपके 10th के अंदर कवर्ड हुआ है। ठीक है, सो एडिशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये ध्यान से देखना, फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। एडिशन, सम ऑफ बोला है, क्या बोला है, सम ऑफ, मतलब S5, मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप। और अगर आप बात करें कि नेक्स्ट S5 के बाद के 5 स्टेप का एडिशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, तो ये S5 हुआ, और उसके बाद के 6 स्टेप का एडिशन मतलब क्या हुआ, A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, ये होगा आपका। सो इनडायरेक्टली अगर मैं S10 लिखूं, S10, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें और S5 हो जाएंगे। S5 का मतलब हमने अभी देखा कि S10 लिखूं तो S5 प्लस ये टर्म्स होंगे, राइट। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो S5 को मैं अगर इस तरफ भेजूँ तो मैं नेक्स्ट 5 टर्म्स का आंसर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट जो रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 टर्म्स, उसके लिए आप लिख सकते हो S10 माइनस S5। क्लियर, इनके लिए क्या लिख सकते हो आप, S10 माइनस S5। तो यहाँ पे अच्छे से दिखाया है, देखो कि फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द। चलो देखो, फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन मतलब ये हुआ, नेक्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन मतलब ये हुआ। चलो, तो अब S5 हुआ ये, और ये पूरा S10 है, और उसमें से 5 टर्म्स आप माइनस कर दो तो आपको S10 माइनस S5, जो मैंने अभी समझाया आपको, वो मिला। अब S5 को इस तरफ भेजेंगे हम, S5 को, तो ये उसमें एक और ऐड हो जाएगा, तो 5 टाइम S5 इज इक्वल टू S10। अब आपके पास फर्स्ट टर्म तो है आपके पास 2। ठीक है, n की वैल्यू पता है आपको क्या है, एक 5 है और एक 10 है। अब बचा जो अननोन नंबर है वो है D आपका, क्या बचा है, सिर्फ D। सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे अच्छे से तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी, और D की वैल्यू मिल गई है तो अब आपको जो S20 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, S20। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास अब A भी है, A की वैल्यू भी है आपके पास 2, D की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली 6, एंड 20th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, मतलब n इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 20th टर्म पूछा है, S20 का मतलब होता है एडिशन ऑफ, मतलब सम ऑफ 20 नंबर्स, बट यहाँ पे 20th टर्म आपका -112 है, तो आपको सिर्फ an फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, an, मतलब A20 फाइंड आउट करना है। तो जनरली A20 का हमने इक्वेशन रखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो इसका जो 20th टर्म है वो है -112। क्लियर, बहुत अच्छे से समझना और कोई भी कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और ये बाद में सॉल्व करेंगे। थर्ड E1 एंड E2, उसके बाद जो है हमारा 4th टर्म होगा ये, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। चलो, यहाँ पर S20 हमें जो Sn है, हमारा Sn की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, कितनी, इट इज़ -25। ओके, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, a इज इक्वल टू -6, d भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, -11/2 -6। ओके, सो आंसर मिलेगा आपको +1/2 का। कैसे, यहाँ LCM लेंगे, 6 2 ज़ा 12 माइनस प्लस 12 -11, इट इज़ 1/2। क्लियर, तो आपके पास A भी है, D भी है और S20 है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ n फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल।
तो हम डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू -25। सो फॉर्मूला रखा है। अब उसमें n जो है वो अननोन है, बाकी सब की वैल्यूज़ रख के हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो हमें इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन को आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए हो फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसके हिसाब से अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको n की वैल्यूज़ मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हो एग्जाम्पल। बहुत इजी है ये मेथड, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर किसी को फैक्टराइजेशन मेथड में डाउट है तो मुझे कॉल करें या मैसेज करें कि सर मुझे फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आती है, मैं आपको उसका बेसिक वीडियोस भी सेंड कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं उसके एक्स्ट्रा सम्स की। तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये E1 एंड E2 सेम एग्जाम्पल है, इसमें A, D एंड N की वैल्यूज़ चेंज होती रहेगी, तो आपको ये चेंज करके ट्राई करना है। ठीक है, अब देखिए 5th एग्जाम्पल। If an arithmetic progress, if pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, prove that the sum of first pq terms is 1/2 pq plus 1। ये भी एग्जाम्पल हमने 10th में पढ़ा था। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा ए पी टर्म, pth टर्म 1/q है एंड qth टर्म 1/p है। जिस तरह से हमने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी बोर्ड पे लास्ट वीडियो में देखा था, उसी तरह से हम ए पी का इक्वेशन रखेंगे यहाँ पर और ए क्यू का इक्वेशन रखेंगे। यहाँ पर ए पी का इक्वेशन है, यहाँ पर ए क्यू का इक्वेशन है। बाय एलिमिनेशन मेथड हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डी की, तो डी की वैल्यू हमें मिलेगी क्या? इट इज़ 1 अपॉन पी क्यू। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन पी को सामने मल्टीप्लाइड करोगे, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू रहेगा, तो p माइनस पी क्यू एंड p माइनस की क्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे LCM लोगे आप इसकी जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर p माइनस क्यू है, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर p माइनस क्यू है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? d इज इक्वल टू पी क्यू, सिर्फ d इज इक्वल टू पी क्यू बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू? d की वैल्यू रख देंगे, ताकि हमें a की वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पर भी देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या है, बहुत इजी है पी क्यू के हिसाब से। तो पहले ही इसे अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे, सो पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू बचेगा। ठीक है, उसमें से आप वैल्यूज़ जो है आपके टर्म्स की, तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगी वैल्यूज़ किसकी? a इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू की वैल्यू मिलेगी। राइट, सो इक्वेशन में यही बचेगा सिर्फ, क्योंकि आप ओके मैं सिंप्लीफिकेशन करके दिखाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये अब देखो अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बचेगा? इट इज़ 1 अपॉन मतलब p अपॉन पी क्यू रहेगा माइनस 1 अपॉन पी क्यू रहेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू रहेगा। यहाँ पे p कैंसिल, सो ये 1 अपॉन क्यू जो है पी क्यू को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, और ये 1 अपॉन क्यू को इस तरफ, तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा तो सिर्फ 1 अपॉन पी क्यू बचेगा। क्लियर? अब हमारे पास a की वैल्यूज़ भी है और d की वैल्यूज़ भी है। अब दोनों वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पर रख देंगे। एक n हमें एस पी क्यू फाइंड आउट करना है, सो n इज इक्वल टू ऑल्सो पी क्यू, a इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू एंड q इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। अब तीनों की वैल्यूज़ रख रहा हूँ, देखना। सो 2a की वैल्यू क्या है मेरी? 1 अपॉन पी क्यू, n माइनस 1 इंटू डी। सो सबकी वैल्यूज़ मैंने रख दी, तो आपको जो लास्ट में आंसर मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो मिलेगा 1/2 पी क्यू प्लस 1। इस तरह से सॉल्व होगा। क्लियर? तो मेथड्स जो है वो सेम है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, अब आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इवन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूँगा। तो अभी तक इस एक्सरसाइज में हमने 5 एग्जाम्पल देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।